ख्वाजा गरीब नवाज और जादूगर जयपाल का वाकया बहुत पुरानी बात है। अजमेर की सरजमी पर उस वक्त लोग जादू टोनों, तांत्रिकों और बुत परस्ती में उलझे हुए थे। उनमें सबसे बड़ा और मशहूर जादूगर था जयपाल। उसके जादू से लोग कांपते थे। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो वह उसे जादू से परेशान कर देता। इसी वक्त अल्लाह के प्यारे दोस्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर आए। उनका मिशन था लोगों तक तौहीद का पैगाम पहुंचाना। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और झूठे देवताओं, जादू से बचो। जब जयपाल को पता चला कि एक सूफी संत अजमेर में आकर लोगों को बदल रहे हैं, तो उसका अहंकार फूट पड़ा। उसने सोचा, अगर ये फकीर यहां ठहर गया तो मेरी जादूगरी का नाम मिट जाएगा। लोग अल्लाह की इबादत करने लगेंगे और मेरी पूजा छोड़ देंगे। पहली टक्कर जयपाल ने अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। वह अपने चेले चेलियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचा। उसने कहा, ए फकीर, अगर तू सचमुच अल्लाह का दोस्त है तो मेरे जादू से बचकर दिखा। उसने जमीन पर मंत्र पढ़ा और अचानक वहां एक भयानक अजगर सांप प्रकट हो गया। लोग डरकर चीखने लगे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर झुकाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस अजगर पर नजर डाली। पल भर में अजगर गायब हो गया। जयपाल हैरान रह गया। दूसरी कोशिश, जयपाल ने गुस्से में आकर हवा में मंत्र पढ़ा। अचानक काला बादल छा गया और बिजली कड़कने लगी। आंधी तूफान ने पूरा माहौल डरावना बना दिया। मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ उठाकर दुआ की तो वह तूफान वहीं थम गया और सूरज चमक उठा। जयपाल पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी जादू और अल्लाह की मदद, जयपाल ने अपने सबसे बड़ा तंत्र किया। उसने एक खूंखार शेर पैदा कर दिया। शेर दहाड़ता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ लपका। लोग घबराकर भागने लगे, मगर ख्वाजा गरीब नवाज वहीं टिके रहे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और शेर की तरफ इशारा किया। अचानक शेर का रुख पलट गया और वह जयपाल की तरफ टूट पड़ा। जयपाल चीखने लगा, बचाओ! नतीजा, आखिरकार जयपाल को समझ में आ गया कि अल्लाह की ताकत के सामने उसका जादू कुछ नहीं। उसने शर्मिंदा होकर अपने हथियार डाल दिए। रिवायतों में आता है कि उसने तौबा की और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन के बाद अजमेर में लोगों का दिल और भी मजबूत हुआ। उन्होंने जाना कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है और जादू टोना सिर्फ धोखा है।